यह कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है और किसी भी वास्तविक व्यक्ति या घटना से इसका कोई संबंध नहीं। इसमें मानसिक स्वास्थ्य, शारीरिक तनाव और नुकसान जैसे संवेदनशील विषय शामिल है। कृपया अपने विवेक से पढ़ें। मेरा नाम राधिका है। मैं नवीनपुर के एक छोटे से गांव से हूँ। सूरजगढ़ से थी, जहाँ मेरे माता पिता खेती करते थे। मेरी पढ़ाई 12वीं तक हुई थी, लेकिन आर्थिक तंगी ने मुझे आगे पढ़ने से रोक दिया। हमारे गांव में रिवाज था कि लड़की बड़ी हो जाए तो उसकी शादी की बात शुरू हो जाती। मेरे माता पिता ने भी मेरे लिए रिश्ता ढूंढना शुरू किया। वे गांव के लड़कों को प्राथमिकता देते थे, क्योंकि शहर वाले हमारी सादगी को कम ही स्वीकार करते थे। एक दिन शहर से एक रिश्ता आया। लड़का विक्रम मुझसे 8 साल बड़ा था। उसके परिवार में कोई दहेज नहीं मांगा, बल्कि मेरे माता पिता को 1 लाख की मदद दी। मेरे माता पिता को यह रिश्ता पसंद आया और मेरी सहमति से शादी तय हो गई। शादी के बाद विक्रम के शहर वाले घर में ही थे। उनका घर का इतना बड़ा था कि मुझे लगा जैसे हमारा पूरा गांव उसमें समा सकता। मेरे ससुराल में मेरे सास ससुर, मेरी ननद नीलम और विक्रम थे। शादी के समय मुझे नीलम के बारे में ज़्यादा नहीं बताया गया। बाद में मेरी सास ने बताया कि नीलम को मानसिक स्वास्थ्य समस्या है। विक्रम का स्वभाव बहुत ही सौम्य था। शुरुआती दिनों में मुझे शादीशुदा ज़िंदगी समझने में वक्त लगा। मैंने विक्रम की दूरी बनाई रखी, लेकिन उनकी देखभाल और धैर्य ने मुझे उनका साथ स्वीकार करने में मदद की। मुझे खाना बनाना कम आता था, लेकिन मुझे सास ने कभी शिकायत नहीं की। एक दिन मैंने नीलम को देखा। वह बहुत खूबसूरत थी, लेकिन उसे अपने कमरे से बाहर आने की इजाज़त नहीं थी। उसकी देखभाल के लिए एक सहायिका मीना रखी गई थी। एक बार नीलम अचानक अपने कमरे से बाहर आ गई और मुझे देखकर मेरी ओर बढ़ी। मैं डर गई, लेकिन विक्रम ने तुरंत मुझे उससे बचाया। उस घटना ने मुझे हिला दिया। मेरी सास ने समझाया, राधिका डरने की जरूरत नहीं। नीलम ने तुम्हें पहली बार देखा, इसलिए उत्साहित हो गई। तुम इसकी भाभी हो, वह धीरे धीरे तुम्हें समझेगी। फिर भी उसके कमरे के पास जाना मना है। मैंने उनकी बात मान ली। कुछ समय बाद मैंने देखा कि विक्रम हर रात नीलम के कमरे में जाता। मैंने उसको पूछा, मीना तो नीलम का ख्याल रखती है, फिर तुम रात को वहाँ क्यों जाते हो? विक्रम ने कहा, वह मेरी बहन है, मुझे उसकी चिंता होती है। मैं बस देखने जाता हूँ कि वह ठीक है। उसकी बात मुझे समझ नहीं आई और मैंने फिर कुछ नहीं बोचा। शादी के बाद मैं अपने मायके नहीं गई थी। एक दिन मैंने विक्रम से कहा कि मुझे अपने माता पिता की बहुत याद आ रही है। उसने सहमति दे दी, लेकिन उसी दिन मुझे चक्कर आया और मैं बेहोश हो गई। जब होश आया, मैं अस्पताल में थी। मेरी सास मुस्कुराते हुए बोली, राधिका, तुम जल्द ही माँ बनने वाली हो। यह सुनकर मैं और विक्रम बहुत खुश हुए। डॉक्टर ने मुझे आराम करने की सलाह दी, क्योंकि मेरी सेहत में विशेष ध्यान चाहिए था। इस वजह से मेरा मायके जाना टल गया। घर में मेरा ख्याल पहले से ज़्यादा रखा जाने लगा। मेरी सास मुझे कोई काम नहीं करने देती थी। तीसरे महीने में मेरे चेकअप के बाद हम दोपहर को घर लौटे। खाना खाकर मैं सो गई। अब मेरी सास हर रात मेरे लिए गर्म दूध लाती। एक रात मेरी नींद खुली। विक्रम मेरे पास नहीं था। मैंने बाहर झाँका तो मीना नीलम के कमरे के पास खड़ी थी। मुझे देखकर वह जल्दी से दूसरी मंजिल पर चली गई। मैं नीलम के कमरे के पास गई, लेकिन डर के मारे अंदर नहीं गई। मैं वापस अपने कमरे में लौट आई। अगली सुबह मैंने विक्रम से पूछा, रात को तुम कहाँ थे? उसने कहा, मैं तो यहीं था, शायद तुमने सपना देखा होगा। मुझे यकीन था कि मैंने सपना नहीं देखा। उस दोपहर मैंने मीना से पूछा, रात को तुम मुझे देखकर क्यों भाग गई? उसने कहा, नहीं दीदी, मैं तो सो रही थी। मुझे लगा शायद मुझे भ्रम हुआ। अचानक मुझे तेज दर्द हुआ। दर्द से मेरी चीखें निकल गई। मेरी सास मुझे अस्पताल ले गई, जहां मुझे पता चला कि मैंने अपने बच्चे को खो दिया। यह दुख मेरे लिए असहनीय था। घर का माहौल उदास हो गया। एक हफ्ते बाद दोपहर को मुझे नीलम की बेचैनी भरी आवाज़ सुनाई दी। मैं उसके कमरे की ओर गई, लेकिन मेरे ससुर ने मुझे रोका। उन्होंने कहा, राधिका, नीलम की तबीयत ठीक नहीं है। वह दवाइयाँ नहीं लेना चाहती, इसलिए परेशान है। तुम वहाँ मत जाओ। मैं लौट गई, लेकिन नीलम की आवाज़ मेरे मन गूंजती रही। दिन बाद वही आवाज़ आई। मैंने अपने कमरे का दरवाज़ा खोला तो देखा मेरे सास ससुर और एक महिला डॉक्टर थी, जो मेरे चेकअप वाली थी।
मेरी सास ने मुझे देखा और मेरे कमरे की ओर आई। मैं जल्दी से बिस्तर पर लेट गई। उस रात वह दूध लाई और बोली, यह तुम्हारी सेहत के लिए है। मैंने कहा, यह गर्म है, ठंडा होने पर पी लूँगी। तभी नीलम की ओर आवाज़ आई और मेरी सास उसके कमरे में गई। मैंने वह दूध खिड़की से बाहर फेंक दिया। मुझे नीलम की चिंता होने लगी। उसी रात मैंने देखा कि विक्रम मेरे पास नहीं था। मैंने तय किया कि मुझे सच पता करना है। मैं बाहर निकली और नीलम के कमरे से आवाज़ें सुनाई दी। मैंने दरवाजे पर कान लगाया तो मेरी सास वह कह रही थी, विक्रम, तुम्हें नीलम के पास नहीं जाना चाहिए था। उसकी हालत ऐसी है कि उसे अब अस्पताल ले जाना होगा और राधिका अगर वह सुख नहीं दे सकती तो उसका यहाँ रहने का क्या मतलब। विक्रम ने कहा, माँ, राधिका को एक और मौका दो। उनकी बातें सुनकर मेरा दिल धड़कने लगा। मैं चुपके से अपने कमरे में लौट आई। अगली सुबह विक्रम काम पर चला गया और मेरे सास ससुर बाजार के लिए निकल गए। घर में सिर्फ मैं, नीलम और मीना थी। मैंने मीना से कहा, मेरा सिर बहुत दुख रहा है, कृपया मेरे लिए दवा ले आओ। उसने हिचकिचाते हुए कहा, ठीक है दीदी, मैं अभी आती हूँ। उसके जाते ही मैंने हिम्मत जुटाई और नीलम के कमरे में चली गई। वहाँ का दृश्य देखकर मेरे होश उड़ गए। नीलम गर्भवती थी, उसका पेट साफ दिख रहा था। मुझे देखकर वह शांत रही। उसकी हालत देखकर मेरा दिल पसीज गया। मैं उसके पास जाने ही वाली थी कि मीना वापस आ गई। मैंने जल्दी से कमरे को छोड़ा। उस रात मेरी सास फिर दूध लेकर आई। मैंने चुपके से वह दूध फेंक दिया। रात को मैंने देखा कि मेरे सास ससुर और विक्रम नीलम को चुपके से कहीं ले जा रहे थे। उन्होंने उसके मुंह को दबा रखा था। मैंने अपने फ़ोन से वीडियो बनाया और उनके सामने चली गई। मैंने पूछा, आप इतनी रात को नीलम को कहाँ लेके जा रहे हैं? मेरे ससुर ने मेरी सास से कहा, तुमने इसे दूध नहीं दिया, यह कहा कैसे आई? उनकी बात से मुझे शक हुआ कि वे दूध में कुछ मिलाते थे। मैंने कहा, मुझे सब पता है कि आप क्या कर रहे हैं। तभी पुलिस आ गई। मैंने पहले ही पुलिस को सूचना दे दी। पुलिस स्टेशन में जब सबने सच कबूल लिया तो मुझे चौंकाने वाली बात पता चली। नीलम, जिसे मेरी ननद बताया गया, दरअसल विक्रम की पहली पत्नी थी। उसे संतान नहीं हो रही थी, जिसके कारण उसके साथ बुरा बर्ताव किया गया। इस दुख ने उसकी मानसिक हालत बिगाड़ दी। अब वह फिर गर्भवती थी और वे उसका इस्तेमाल कर रहे थे। मेरे जैसे साधारण परिवार की लड़की से इसलिए शादी की ताकि मुझे भी उनके उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल किया जाए। मेरे बच्चे के नुकसान की वजह से भी उनकी साजिश थी। नीलम को एक अच्छे अस्पताल में भर्ती कराया गया जहां उसका इलाज शुरू हुआ। मैंने अपने मायके जाने का विचार छोड़ दिया। मैंने अपनी पढ़ाई फिर से शुरू की। कुछ साल बाद मेरे जीवन में एक नया इंसान आया जिसका नाम था अर्जुन। उसे मेरे अतीत की सारी बातें बता दी, फिर भी वह मुझसे शादी करने को तैयार था। मैंने उसकी इच्छाइयों पर परखा और उसका साथ स्वीकार किया। आज मेरा नया परिवार सुख और प्रेम से भरा है। तो ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में बताएं, लेकिन लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मैं आपके लिए इससे भी अच्छी अच्छी कहानियाँ लाता रहूँगा। धन्यवाद।